नमस्कार। आज हम चलेंगे भारत की कुछ बहुत ही खास गुफाओं की सैर पर। ये गुफाएं सिर्फ हमारी शानदार विरासत का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि सरकारी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने में भी मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्थरों में छिपी इस अनमोल कहानी को। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये गुफाएं आज के मॉडर्न एग्जाम्स में नंबर कैसे दिला सकती हैं? तो इसका जवाब छिपा है इनके इतिहास, कला और वास्तुकला में, जिनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, इन गुफाओं को ठीक से समझने के लिए पहले दो शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, विहार और चैत्य। देखिए, विहार वो जगह थी जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, एक तरह का मठ, और चैत्य था उनका प्रार्थना हॉल जहां पूजा होती थी। बस ये छोटा सा फर्क आपको इन गुफाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पूर्वी भारत, जहां से रॉक कट वास्तुकला यानी चट्टानों को काटकर कलाकृतियां बनाने की कहानी शुरू हुई। हमारी पहली मंजिल है बिहार की बराबर गुफाएं। ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं। सोचिए, सम्राट अशोक के समय की। इनकी सबसे खास बात है इनकी दीवारों की शीशे जैसी चमक, एक खास तरह की मौर्यकालीन पॉलिश, और हाँ, लोमस ऋषि गुफा का वो दरवाजा जो बिल्कुल लकड़ी का लगता है पर है पत्थर का। बिहार से अब हम चलते हैं उड़ीसा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में। ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा गढ़ थीं, जिन्हें राजा खारवेल ने बनवाया था। यहाँ की हाथी गुम्फा तो समझ लीजिए एक हिस्टोरिकल ट्रेजर है, जिसमें राजा खारवेल का पूरा लेखा जोखा मिलता है। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत के बाद अब रुख करते हैं उस राज्य का जिसे गुफा वास्तुकला का कह सकते हैं केंद्र कहा जाता है, महाराष्ट्र। यहाँ हमें दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन गुफाएं देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र का नाम सुनते ही अजंता, एलोरा का ख्याल आता है ना? पर इनमें फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, अजंता मतलब पेंटिंग्स, खासतौर पर बौद्ध धर्म की, और एलोरा मतलब मूर्तिकला, स्कल्पचर का शिखर, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम है। ये फर्क हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, यही है अजंता का जादू। दीवारों पर बनी ये तस्वीरें, ये भित्ति चित्र असल में जातक कथाएं सुना रही हैं, बुद्ध के जीवन की कहानियां कह रही हैं। हर पेंटिंग में एक पूरी दुनिया बसी है। और अब देखिए एलोरा का कमाल। यहाँ कला दीवारों पर बनी नहीं है, बल्कि चट्टानों से निकाली गई है। ये मूर्तियां 3D हैं, इनमें एक अलग ही जान है। यही तो फर्क है पेंटिंग और मूर्तिकला में। तो अजंता के बारे में फटाफट कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। लोकेशन औरंगाबाद, गुफाएं हैं कुल 29, सारी की सारी बौद्ध। और फेमस क्यों है? अपनी लाजवाब पेंटिंग्स के लिए, जो जातक कथाएं दिखाती हैं। अब बात एलोरा की। यहाँ है 34 गुफाएं, और ये धार्मिक सद्भाव का एक बेहतरीन नमूना है। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक ही जगह पर। इसे बनवाया था राष्ट्रकूट राजाओं ने। और हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन गुफा नंबर 16 यानी कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये पूरा का पूरा मंदिर, ये विशाल स्ट्रक्चर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया है। इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया है। जी हाँ, सिर्फ एक चट्टान से। ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। महाराष्ट्र में ही हमारी अगली डेस्टिनेशन है, मुंबई के पास एक टापू पर एलिफेंटा गुफाएं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ की जो सबसे मशहूर मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति सदाशिव। इसमें शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं, सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक। और अंदाजा लगाइए ये त्रिमूर्ति कितनी बड़ी है, करीब 20 फीट ऊंची। जरा सोचिए, एक ही पत्थर से इतनी विशाल और भावों से भरी मूर्ति बनाना क्या कमाल की कारीगरी रही होगी। अच्छा, 1 मिनट रुककर, अगर ये सारी जानकारी परीक्षा की तैयारी में मददगार लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब महाराष्ट्र से निकलकर मध्य और दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वहां गुफा वास्तुकला ने क्या रूप लिया। मध्य प्रदेश के भीमबेटका हमें सीधे पाषाण युग में ले जाती हैं। ये गुफाएं कम, रॉक शेल्टर ज्यादा हैं, और इनकी दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी दिखाती हैं, कैसे वो शिकार करते थे, नाचते गाते थे। ये भारत में कला का सबसे पुराना सबूत है।
अब हम पहुंच गए हैं कर्नाटक की बादामी गुफाओं में। ये चालुक्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों की गुफाएं हैं जो उस समय के धार्मिक सौहार्द को दिखाती हैं। दक्षिण में एक और नायाब जगह है महाबलीपुरम। इसे पल्लव राजाओं ने बनवाया था। और हाँ, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबलीपुरम इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ आकर आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव आया। कारीगरों ने पहाड़ के अंदर गुफाएं बनाना छोड़कर पहाड़ को बाहर से काटकर फ्री स्टैंडिंग मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि ये शॉ टेम्पल है। ये इंडियन आर्किटेक्चर में एक टर्निंग पॉइंट था। तो हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया। अब वक्त है इन सभी जगहों को एक धागे में पिरोने का और पूरी कहानी को समझने का। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, शुरुआत हुई बराबर गुफाओं से, जहां पत्थर से लकड़ी की नकल की गई। फिर अजंता आया, जहां पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। एलोरा के कैलाश मंदिर ने दिखाया कि एक चट्टान से क्या कुछ नहीं बन सकता। और आखिर में महाबलीपुरम ने हमें स्ट्रक्चरल मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए दिखाया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये गुफाएं सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। ये तो पत्थर की बनी किताबें हैं जो हमें भारत के बदलते धर्म, कला और इतिहास की कहानी सुनाती हैं। तो इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एग्जाम के नंबरों से हटकर ये हजारों साल पुरानी पत्थर की कलाकृतियां आज हमारी पहचान के बारे में हमें क्या बताती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।